अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी उकाड़े से भाई मेरे पास लेके आया है। 2007 मॉडल गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर वैक्यूम के पैप लगे नहीं हुई है। डिस्ट्रीब्यूटर देखो कोई पैप नहीं लगा हुआ। उधर भी टीएन लगी हुई हैं, पैप नहीं है। गाड़ी की लॉन्ग पे 12 की एवरेज है, 10-12 की एवरेज है। फ्यूल बहुत खर्च करी लॉन्ग पे, हत्ता कि ये गाड़ी 18, 19, 20 करती है। बहुत गाड़ियाँ तो 22 भी करती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से, उसके फजल से, उसके करम से इस गाड़ी का रिज़ल्ट निकालेंगे। इस गाड़ी की पोजीशन ठीक करेंगे, इसकी एवरेज पिकअप। इसको डिस्ट्रीब्यूटर इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है। प्लग भी चेक करते हैं कौन से लगे हुए हैं। इंजन में हालांकि चेंज किया हुआ है उन्होंने। ये इसका कार्बोरेटर खोल लिया है। कार्बोरेटर के अंदर ये देखें, ये जेट लगा है 92 का। ठीक है, 92 का सुराख बहुत बड़ा है। इसको 102 नंबर का जेनवन जेट आता है। अगर कार्बोरेटर जापानी लगा हुआ है तो इसको 92 का जेट लग के आता है 92 नंबर का। ठीक है, ये चीज़ चेक करनी है। जिस गाड़ी के अंदर ये पावर जेट ये वाला जो पावर जेट है, ये इसकी ये वाली सिलाई जो है इसकी पावर जेट की, ये इसको प्रेस करेगी। जैन लगा के चेक करना है कि इसको प्रेस करिए। अगर ये पावर जेट आप इसको चेक नहीं करेंगे, ये पाकिस्तानी कारपेटर में अक्सर पुराने मॉडल में ये जेट ये सिलाई आती, जापानी कारपेटर के अंदर नहीं आती। बाज़ कारपेटरों के अंदर ये चीज़ें आती, बाज़ ये ऊपर वाला टापा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। मिक्सचर भी इसका अपना लगा होना चाहिए। बटरफ्लाई ख़ास तौर पे ये बटरफ्लाई में हमें नहीं लगी हुई। बटरफ्लाई के अंदर प्ले होगी तो आपकी गाड़ी की सेटिंग नहीं होनी। ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। जैसे ये उसने पैप बंद किए हुए हैं, इसके अंदर एक पैप वैक्यूम का लगना है डिस्ट्रीब्यूटर को साथ। ये वाला पैप वैक्यूम का लगना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर के वैक्यूम को जैसे ही आप इसको रेस देंगे, ये एडवांस करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को ऊपर लगना है ये वाला पैप, ये वाला ये बंद किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों पैप सारे बंद किए, ये एडवांस करेगा गाड़ी को। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये कार्बोरेटर के अंदर कभी भी ये वाला पैप इस कार्बोरेटर के ऊपर लगा हो तो ये पैप बंद करना है आपने। ये पैप नहीं खोलना। अगर ये पैप खोल देंगे तो आपकी गाड़ी रेस नहीं पकड़ेगी। ये पैप आपने याद रखना है। कभी भी ये पैप आपने नहीं बोलना। ये पैप उतारेंगे तो गाड़ी रेस नहीं पकड़ेगी। जो मर्ज़ी कर लें आप, जेट बदली करिए जो मर्ज़ी। ये आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ। आप परेशान भी होंगे, आपको फॉल्ट भी नहीं मिलेगा। इसको हमेशा आपने बंद रखना है। ये चीज़ आपने नोट रखनी है। अब इसको सर्विस करते हैं, ये सिलाई की सेटिंग करते हैं। ये मेरे ख्याल में उसको पुश नहीं कर रहे। ये इसके साथ ये पुश करने के लिए वैक्यूम, इसको काम करने के लिए एक्सीटर जब आप रेस देंगे, ये बाज़ हम बंद कर देते हैं, लगाते भी नहीं है। ये हाई पे काम करता है कि पावर जेट काम ना करे। जेट स्लो जेट के अंदर से ये मीडियम जेट से फ्यूल जाए। ठीक है, ये सफाई करने के बाद, मुकम्मल सर्विस करने के बाद अभी फ़िटिंग करते हैं। टैबलेट चेक करते हैं, इसके प्लग भी देखते हैं कौन से लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूटर को 20 नंबर या 16 नंबर प्लग लगाएं डेंसो, तो यहाँ फिर 6 नंबर लगेंगे, वो भी चेक करते हैं। अभी मैं इस कार्बोरेटर की मुकम्मल सर्विस करने के बाद वैक्यूम पैप ये वो सेटिंग करते हैं। सारी सूरत अभी कार्बोरेटर की सफाई करते हैं, केमिकल साथ पेट्रोल भी डाल के मिक्स करते हैं इंशाल्लाह। ये आपको दिखाते हैं। इसका मैं जेट भी चेंज करूँगा। ये देखो मैंने जेट इसका निकाल लिया हुआ है। मैं कोई 2, 4, 5 पॉइंट छोटा जेट लगाऊंगा इसको, फिर उसके हिसाब से सेटिंग करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। कार्बोरेटर मुकम्मल है। कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल डाल के प्लंजर आपने इधर ही चेक करना है कि प्लंजर आपका सही काम कर रहा है। फिर उसके बाद आपने कार्बोरेटर की फ़िटिंग करनी है। अभी मुकम्मल है, सारा कुछ कर दिया है। जेट जुट बदली कर दिया, सफाई कर दी है। वैक्यूम पैप लगा दें हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का पैप इधर पीछे लगाएंगे। ये सारी सेटिंग करके अब मुकम्मल करते हैं। गाड़ी टैपर भी करते हैं इसके।